एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको लैक ऑपरेंड मॉडल जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिसको हम पढ़ते हैं, क्लास 12 का टॉपिक है, इसे पढ़ा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे ध्यान से देखिएगा। लैक ऑपरेंड ये ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके हम लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करते हैं इसमें। तो एक्चुअली लैक ऑपरेंड हेल्प इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज किया जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये मॉडल शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लें। हमने पिछले वीडियोस आपको जो डाले हैं अपने चैनल पर, आपने देखा होगा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, उसमें हमने आपको सेंट्रल डॉग्मा बायोलॉजी का थोड़ा सा हिंट दिया था। वही हम थोड़ा सा रिविजन पीछे ले रहे हैं हल्का सा, एक कुछ सेकंड के लिए। आपने देखा होगा सेंट्रल डॉग्मा बायोलॉजी हमें क्या बताता है कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए यानी एमआरएनए जो बन जाता है उससे बाद में प्रोटीन बनती है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सेंट्रल डॉग्मा बायोलॉजी हमें बताता है। डीएनए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों मौजूद होता है बेटा। यूकैरियोट्स में डीएनए वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक। पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो मोनोकैरियोट में, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए मौजूद होता है। होता क्या होता है इसके डीएनए में पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या है ये आपको बता दूं। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होगा वो पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन करेगा। वैसे थोड़ा सा हिंट यहाँ पे आपको दूं, ये डीएनए है, सपोज ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए क्या करेगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तो सबसे पहले एमआरएनए बनता है, ठीक। और जब एमआरएनए बन जाता है फिर ट्रांसलेशन होता है, आपको मालूम है। और ट्रांसलेशन के बाद मैनी प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक। तो प्रोकैरियोट्स में देखा गया कि जो एक डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन थ्रू पहले एक एमआरएनए बनाएगा। ये हमारा एमआरएनए था, एमआरएनए। और एमआरएनए जो होता है बाद में ट्रांसलेशन के थ्रू बहुत सी प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो डीआरएनए हमने देखा प्रोकैरियोट्स में एक डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक एमआरएनए बना रहा है और एमआरएनए से बहुत सारी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में जो एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो एक ही प्रोटीन बनाएगा, उसको हम मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये टॉपिक हम पढ़ कहाँ रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी बेटा एक हेडिंग होगी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करके। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन दो तरह से होता है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। हमारे सिलेबस में जो है टॉपिक वो प्रोकैरियोट्स वाला है बेटा। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स वाला हमको नहीं पढ़ना है, हमको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जब जीन एक्सप्रेस करता है तो कोई प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बहुत जो प्रोटीन बनती है वो प्रोकैरियोट्स में कैसे बनती है वो हमें बताना है। यहाँ पर देखिए ऐसे होता है क्या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या है, हमारी बॉडी की सेल। और हर सेल में जीन मौजूद होते हैं बेटा, और वो जीन जो होते हैं अलग अलग अपना वर्क करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, नोज़ है, आइज़ हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी है, ठीक है, ईयर्स हैं, ये स्किन, हाथ पैरों की स्किन है, इन सब जगह जीन मौजूद हैं। लेकिन मेरी बॉडी में जो मेरी आइज़ में जीन मौजूद होता है, मेरी लैक्रिमल ग्लैंड में जो जीन्स होते हैं जो हमारे टीयर्स को रेगुलेट करते हैं, टीयर्स में रेगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं, वो जीन मेरी स्किन में हेल्प नहीं करते। तो बॉडी के ऐसी मैं बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में जो जीन होता है वो वहीं अपने फंक्शन को रेगुलेट करेगा, दूसरे पार्ट में बॉडी के वो काम नहीं करेगा। तो जैसे हर बॉडी के पार्ट्स के लिए अलग अलग जीन होते हैं जो अपना रेगुलेशन शो करते हैं, उसी तरीके से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया का है। मैंने यहाँ बताया हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन इन ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई के अंदर होता है, जिसको हम इस्चेरिशिया कोलाई भी कहते हैं। तो ये हमें जो जीन एक्सप्रेशन का मॉडल पूरा पढ़ना है उससे पहले हमें ऑपरान एक वर्ड पढ़ना चाहिए। ऑपरान क्या है, जब हम लैक ऑपरान पढ़ेंगे, क्योंकि नाम में लैक ऑपरान है, तो ऑपरान है क्या, लैक का मतलब ये लैक्टोज से मतलब है, लैक मीन्स लैक्टोज, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज, याद रखिएगा। और ऑपरान क्या होता है, ऑपरान जो होता है ना जीन्स का एक ग्रुप है। जैसे हमारी बॉडी में ये जैसे पेन है बेटा, मैंने इसको एक अब डीएनए मान लीजिए, इसमें बहुत सारे जीन, ये जीन छोटे छोटे बहुत सारे जीन लगे हैं, इसी में जीन के पूरा ग्रुप है जीन का। उसके साथ साथ एक ऑपरान मौजूद है, एक ऑपरेटर जीन मौजूद है, ठीक है, ऑपरेटर है, प्रमोटर हैं, ये भी लगे हुए हैं। तो क्लस्टर ऑफ जीन, बहुत सारे जीन का ग्रुप है, साथ साथ में ऑपरान और प्रमोटर जीन भी मौजूद हैं। तो ये पूरा जो ग्रुप बन रहा है क्लस्टर ऑफ जीन, तो मैंने लिखा है यहाँ डेफिनेशन, आप समझ जाएंगे। ऑपरान क्या होता है, जीन का एक ग्रुप है पूरा, ठीक है। ऑपरान मीन्स होता है द ग्रुप ऑफ जीन। इसे लिखने के लिए डेफिनेशन में ऐसे लिखेंगे, अ क्लस्टर ऑफ फंक्शनिंग रेगुलेटेड जीन
दैट आर कंट्रोल्ड बाई शेयर्ड ऑपरेटर। मैं पहले बता दूं, लैक ऑपरान पढ़ने के लिए हमें कुछ एक डीएनए बना हुआ है, डीएनए का एक पार्ट है। इस डीएनए में 7 जीन होते हैं जिनके बारे में पढ़ना है। ई जीन, आई जीन, पी जीन, ओ जीन, ZYA। ये ZYA मिलकर स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं। तीनों जीन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं, याद रखिएगा। ओ जो होता है वो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर जीन। और पी जो होता है वो प्रमोटर जीन होता है। आई जो होता है वो रेगुलेटर जीन या रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं, या इनहिबिटर या इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं आई वाले को, ठीक है। और ये पी तो प्रमोटर होते हैं, जहाँ जहाँ पी लिखा वो प्रमोटर। इसका एक शॉर्ट फार्मूला है याद करने का, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पिपो ZYA। ये 7 जीन है, पिपो 4 और ZYA 3, ठीक है। तो 7 जीन मिलकर डीएनए पर ये दिखाई दे रहे हैं, डीएनए के स्ट्रिप पर ये 7 जीन मौजूद होते हैं जो एक लैक ऑपरान का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सभी जीन के मैंने नाम आपको बताया जो जो चाहिए होते हैं। तो क्लस्टर ऑफ जीन है ये, देखिए ZYA जीन हो गया, ओ जीन, पी जीन, ये क्लस्टर ऑफ जीन है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, किससे कंट्रोल हो रहा है, ऑपरेटर और प्रमोटर से कंट्रोल हो रहा है। तो यही तो हमने ये डेफिनेशन लिखी। ऑपरान क्या है, ऑपरान इज द ग्रुप ऑफ जीन, a cluster of functionally related gene that are controlled by shared operator। ये ऑपरेटर जो था उसे कंट्रोल कर रहा है। इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और भी लिखने का, द जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में बात कर रहे हैं हम, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल जीन विद अ प्रमोटर एंड ऑपरेटर। देखिए वही बात आ गई निकल के, किसी भी प्रोकैरियोट के अंदर जो मल्टीपल जीन्स मौजूद हैं वो प्रमोटर और ऑपरेटर से, ठीक है, मतलब मिलकर बने हैं, इनके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। तो ये तो लिखा हमने, जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम प्रोकैरियोट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल जीन। प्रोकैरियोट में ये मल्टीपल जीन से मिलकर बना है विद अ प्रमोटर एंड ऑपरेटर, उसके साथ साथ में ऑपरेटर और प्रमोटर भी उसमें मौजूद हैं। एक डेफिनेशन और ये बताती है हमको, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक अरेंजमेंट ऑफ, ये लिखा देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल जीन। प्रोकैरियोटिक अरेंजमेंट हो रहा है मल्टीपल जीन का विद 2 कॉमन फंक्शन, 2 कॉमन फंक्शन भी है इसके, कंट्रोल बाय सिंगल प्रमोटर, जिससे सिंगल प्रमोटर कंट्रोल कर रहा है। तो ये 3 डेफिनेशन है, अगर बोर्ड में लिखने को आती है तो कोई सी एक डेफिनेशन बच्चे ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो कुल मिलाकर आप समझ लो, व्हाट आर ये ऑपरेटर इज द क्लस्टर ऑफ जीन, ये जीन का एक क्लस्टर है, ठीक है, विच इज कंट्रोल बाय प्रमोटर एंड ऑपरेटर, जिसे प्रमोटर और ऑपरेटर कंट्रोल कर रहे हैं, बस दैट इज कॉल्ड लैक ऑपरान। इसको हम तीनों में से कोई भी डेफिनेशन अगर बोर्ड में आती है तो लिख सकते हैं, ठीक। अब हेडिंग हमारी मेन पड़ती है द लैक ऑपरान। लैक ऑपरान के लिए जो जीन्स होते हैं ना वो कहाँ मौजूद होते हैं, सिस्टम इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जीन्स आर प्रेजेंट इन ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया में जीन मौजूद होते हैं, ध्यान रखिएगा। लैक ऑपरान को सबसे पहले 2 फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था फ्रांसिस जैकब एंड जैक्स मोनार्ड इन 1961, इन्होंने 1961 में एट द पॉस्चर इंस्टीट्यूट में इन पेरिस में सबसे पहले प्रपोज किया था। ही आल्सो प्रपोज द मैकेनिज्म इज कॉल्ड, इसे ऑपरान हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस मैकेनिज्म जो दी इन्होंने उसका नाम ऑपरान हाइपोथेसिस है उस मैकेनिज्म का। तो लैक ऑपरान फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज बाई टू फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम जैकब और मोनार्ड है। 1961 में इन्होंने पास्चर इंस्टीट्यूट में जो पेरिस में मौजूद है एक मैकेनिज्म प्रपोज की थी जिसको हम ऑपरान हाइपोथेसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काय के लिए दी थी मैकेनिज्म, फॉर द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्शन इन ई कोलाई। ई कोलाई में जीन का एक्शन कैसे होता है उस बात को समझाने के लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज की गई, मैकेनिज्म का नाम ऑपरान हाइपोथेसिस था, ठीक। ये लैक ऑपरान हमको बताता है। तो लैक ऑपरान मॉडल सीधी बात ध्यान रखिएगा, प्रपोज बाई जैकब एंड मोनार्ड इन 1961, ठीक। अब ऑपरान इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए। ऑपरान किसका पार्ट है, देखिए लिख दिया हमने यहाँ, ऑपरान इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का पार्ट होता है ऑपरान जो होता है। और ऑपरान 2 तरह के होते हैं बेटा, एक इंड्यूसिबल और एक रिप्रेसिबल। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो ये हमने इसके बारे में डीएनए के जो 7 जीन मौजूद होते हैं उनके बारे में तो अभी आपको बता दिया, पी जीन, आई जीन, पी जीन, ओ जीन, ZYA, पिपो ZYA बताया मैंने आपको बेटा। पी जो था, पी स्टैंड फॉर प्रमोटर जीन, आई स्टैंड फॉर द, इसके लिए इसको क्या कर रहा है, रेगुलेटर या रेगुलेटरी जीन या इनहिबिटर या इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं। पी फिर प्रमोटर हो गया, ओ ऑपरेटर और ZYA मिलकर स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं बेटा। अब हम एक एक करके हर जीन के बारे में फंक्शन बताते हैं, हर जीन क्या काम करता है। जितने भी जीन इसमें मौजूद हैं सब जीन का अपना कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। रेगुलेटरी जीन क्या काम कर रहा है, इट प्रोड्यूस अ रिफ्रेशर, ये लिखा है, इट प्रोड्यूस अ रिफ्रेशर दैट बाइंड टू द ऑपरेटर। ये रेगुलेटरी जीन वो है जो रिप्रेशर बनाता है और रिप्रेशर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर जीन से। जैसे ही ऑपरेटर जीन से बाइंड करेगा एंड स्टॉप द वर्किंग ऑफ द ऑपरेटर जीन, और ऑपरेटर जीन की वर्किंग जो बंद हो जाएगी, वो हम एक मॉडल के थ्रू यहाँ समझाएंगे।
हमने रेगुलेटरी जीन आई था, हमने इसमें डेफिनेशन में भी आपको बताया कि सबसे पहले ये रिप्रेशर एमआरएनए बनाता है, देखो वहाँ लिखा है, ठीक है। तो रिप्रेशर एमआरएनए जो बनेगा वो बाद में रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, और ये रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड कर जाएगी ऑपरेटर से, यहाँ ऑपरेटर से बाइंड करेगी, बाइंड करके इसके फंक्शन को बंद कर देगी, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगी। ये इस बात में यहाँ रेगुलेटरी जीन का फंक्शन समझाया गया। इट रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस द रिप्रेशर, रेगुलेटरी जीन क्या कर रहे हैं, रिप्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और दैट बाइंड टू द ऑपरेटर जीन, दैट बाइंड रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर जीन, ये देखा है ऑपरेटर जीन से बाइंड करेगा, अभी मैं दिखाऊंगा बाइंड करते हुए, इस तरह से बाइंड कर जाता है इसके ऊपर, ये ऐसे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। बाइंड करते क्या होगा, स्टॉप द वर्किंग ऑफ ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन की वर्किंग बंद कर देगा। ये तो हमारा रेगुलेटरी जीन का काम था, आई जीन का, उसने रिप्रेशर प्रोटीन बनाई जो ऑपरेटर जाके ऐड हो गई और उसने इस प्रोसेस को बंद कर दिया, ठीक है, ऑपरान की वर्किंग बंद कर देता है। दूसरा है रिप्रेशर। अब रिप्रेशर क्या है, वो प्रोटीन थी, मैंने आपको बताया, मैंने बोला इट इज द प्रोटीन, रिप्रेशर इज द प्रोटीन, प्रोटीन है दैट प्रोड्यूस बाय रेगुलेटरी जीन। इसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है, रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस कर रहा है रिप्रेशर प्रोटीन को, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। इट बाइंड टू ऑपरेटर जीन, ठीक, ऑपरेटर जीन से ही मिल रही, काय के लिए, टू रिप्रेस, रिप्रेस कह लो या स्टॉप कह लो, स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई होते हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन रोक देता है, यही बात यहाँ लिखी है बेटा। इट इज द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन जो प्रोटीन बना रहा है उसका नाम रिप्रेशर है, ये हेडिंग पड़ी रिप्रेशर। रिप्रेशर क्या काम करती है, बाइंड टू ऑपरेटर जीन, रिप्रेशर बाइंड कर जाती है ऑपरेटर जीन से टू रिप्रेस या स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देती है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंड्यूसर की। इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज शुगर को हम इंड्यूसर कहते हैं बेटा। अब वैसे कुछ मैं यहाँ मेंशन करिए चीज़ें आप समझ लो। लिखा इट इज ए केमिकल, ये केमिकल होते हैं, इट मे बी सबस्ट्रेट हार्मोन हो सकते हैं या इट मे बी सम अदर मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं जिन्हें हम इंड्यूसर कहेंगे, विच आफ्टर कमिंग टू कॉन्टैक्ट विद द रिप्रेशर, जैसे ही रिप्रेशर के कॉन्टैक्ट में आते हैं दे फॉर्म इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स। ये तुरंत देखिए ये है इंड्यूसर, और जैसे ये रिप्रेशर के कॉन्टैक्ट में ही आते हैं इन दोनों के मिलने से रिप्रेशर इनएक्टिव होता है, ये मैंने लिखवाया, इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इंड्यूसर फॉर लैक ऑपरान ऑफ ई कोलाई इज लैक्टोज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई कोलाई में जो इंड्यूसर है वो लैक्टोज होता है। इनफैक्ट बता दिया गया लैक्टोज है क्या, इनफैक्ट एलोलैक्टोज, अगर लैक्टोज कह लेंगे ऐसे एलोलैक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये आजकल एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, एलोलैक्टोज आंसर में दिया होता है, ठीक है, लैक्टोज किस फॉर्म में मिलता है, एलोलैक्टोज। अभी बताएंगे वो कैसे कन्वर्ट होता है। एंड द सोर्स ऑफ, ये किसका सोर्स होता है, इन सोर्स ऑफ, थोड़ा से कर दूं, आइसोमर, सॉरी आइसोमर ऑफ लैक्टोज, ये आइसोमर का लैक्टोज है बेटा, एलोलैक्टोज होता है, इट इज एन आइसोमर ऑफ लैक्टोज, ठीक। एक होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, जेड वाई ए, तीन अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, वहां भी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए तीन टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन बारे में दीज जीन प्रोड्यूस एमआरएनए, इन जीन का काम ये होता है, अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगा, ये जीन तीन है और तीनों क्या मिलकर बना रहे हैं, लैक एमआरएनए बनाते हैं, अभी बताऊंगा कैसे समझाते हैं। तो दीज जीन आर प्रोड्यूस एमआरएनए, एमआरएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज टर्न इन सिंथेसाइज द स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड ऑन द राइबोसोम। जो स्ट्रक्चरल जीन मिलकर एमआरएनए बनाते हैं वो बाद में स्पेसिफिक सिंथेसाइज कर लेते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को, ये स्पेशल पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक, ध्यान रखना। ये लिख दिया हमने, एक लाइन लिखी हुई है, एन ऑपरान में है वन या मोर, या तो एक ऑपरान में एक या मोर, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है ऑपरेटर जीन, ये ऑपरेटर जीन जिसका मेन रोल होता है, ठीक है, अभी बताता हूँ क्या काम करता है। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ, ये क्या काम करेगा, इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर देगा, ठीक है। इट लाइज टू द एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन, ये कहाँ मौजूद होता है, इट लाइज टू द एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन। और बिल्कुल आप देखिए ऑपरान जो होता है, ऑपरेटर जीन जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन ये होते हैं जेड वाई ए, बिल्कुल इनके क्लोज एडजेसेंट, इनके बिल्कुल पास में लगा होता है। तो यही तो मैंने बोला, यही तो आपको बोला, इट लाइज टू द एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन एंड डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्टली कंट्रोल, किसे कंट्रोल करेगा, डायरेक्टली कंट्रोल टू द सिंथेसाइज ऑफ एमआरएनए ओवर द स्ट्रक्चरल जीन, और एमआरएनए की सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। अभी मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा यार कैसे करेंगे, ठीक है। इट इज स्विच्ड ऑफ इन द प्रेजेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्विच ऑफ हो जाता है कब, बाई द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेशर, रिप्रेशर की प्रेजेंस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेशर स्विच ऑफ, इट इज स्विच ऑफ, कौन सा वाला मॉडल स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑपरेटर जीन, इट इज स्विच्ड ऑफ बाई द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेशर, रिप्रेशर की प्रेजेंस में वो स्विच ऑफ हो जाता है। ये अभी आपको दिखाने वाला हूँ। प्रमोटर जीन क्या काम करता है, ये प्रमोटर जीन,
इसका एक ही काम होता है, द जीन इज साइट फॉर द इनिशियल बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है, बस इसका मेन काम होता है द साइट फॉर इनिशियल बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंड करने में हेल्प करता है। अब आपके समझ में आने वाला है पूरा टॉपिक। इस पूरी प्रोसेस मैंने जीन्स के काम बताया कि लेग ऑपरॉन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ऑपरॉन क्या होता है, रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं, रिप्रेशर क्या होता है, इंड्यूसर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, ऑपरेटर जीन क्या होते हैं, प्रमोटर जीन क्या होते हैं। अब ये लेग ऑपरॉन कैसे वर्क करता है ये समझाना है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा पहले हिंट दे दूँ, लेग ऑपरॉन की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। एक्चुअली लेग ऑपरॉन की ज़रूरत तब पड़ती है, देखिए जो बैक्टीरिया ई कोलाई जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई, जब ये सर्वाइव करता है, ये जब फंक्शनिंग करता है अपनी, इसे सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है बेटा। और ग्लूकोज अगर ये ऐसे सब्सटेंस पे ग्रो कर रहा है जिसमें ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद है तो ज़रूरत ही नहीं है इस लेग ऑपरॉन मॉडल की। जब उसे ग्लूकोज मिल रहा है तो वो क्यों ग्लूकोज बनाकर। लेग ऑपरॉन तो मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें स्पेशल ग्लूकोज को वो ग्लूकोज तैयार किया जाता है, उस मॉडल के थ्रू ग्लूकोज तैयार किया जाता है। अब ग्लूकोज तैयार करना होता है, ग्लूकोज बनाना होता है, लैक्टोज से ग्लूकोज बनाना होता है, इसलिए लेग ऑपरॉन की हमें जरूरत पड़ती है। और मान लो किसी सिस्टम में ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद है तो देयर इज नो नीड टू लेग ऑपरॉन। लेग ऑपरॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ग्लूकोज मौजूद है। एक एग्जांपल ले लूँ, कोई भी एग्जांपल जिसमें ग्लूकोज मौजूद हो, सपोज दिस इज अ पोटैटो या कोई और दूसरा सब्सटेंस हो सकता है। अब ये पोटैटो होता है, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, ग्लूकोज वगैरह मौजूद होगा। अब मान लो इसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ई कोलाई, ये ग्रो कर गया ई कोलाई बैक्टीरिया, तो ये तो सर्वाइव करेगा, इसमें तो फूड मौजूद है, इससे फूड लेगा, आराम से सर्वाइव कर जाएगा। तो नो नीड टू लेग ऑपरॉन, उस समय लेग ऑपरॉन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस में अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है जिसमें ऑलरेडी ग्लूकोज मौजूद है तो नो नीड टू लेग ऑपरॉन। लेग ऑपरॉन हम मॉडल होता ही इसीलिए है कि वो किसी भी सब्सटेंस को, यानी जो इंड्यूसर होता है, जो लैक्टोज होता है, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। और जब ऑलरेडी सब्सटेंस में ग्लूकोज मौजूद है तो बैक्टीरिया आराम से सर्वाइव कर जाएगा, उसे ज़रूरत नहीं है लेग ऑपरॉन की, ठीक है। जब एक कंडीशन और बताऊं, ये तो अगर पोटैटो पे ग्रो कर रहे हैं तो नो नीड। मान लो हमने मिल्क ले लिया, मिल्क एक सब्सटेंस, ये मिल्क ले लिया, मिल्क में तो लैक्टोज शुगर मौजूद होता है, ये मिल्क है बेटा, ये मिल्क होता है। मिल्क में कौन सा होता है, लैक्टोज शुगर, मिल्क हैविंग लैक्टोज शुगर। और इसमें अगर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा मान लो लैक्टोज शुगर में, तो प्रॉब्लम आएगी इसे। पहले उस बैक्टीरिया को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ये, तब जरूरत पड़ेगी लेग ऑपरॉन की। डायरेक्टली अगर उसे किसी ऐसे मीडियम में वो मौजूद है जहाँ पर ग्लूकोज मौजूद है तो नो नीड टू लेग ऑपरॉन, मैं बता दूं बार बार आपको। लेकिन जब वो ऐसे मीडियम में है जहाँ लैक्टोज है, मान लो मिल्क में ग्रो कर रहा है, मिल्क में तो लैक्टोज शुगर होती है, तो पहले उस लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ताकि उसे फूड मिल सके, वो सर्वाइव कर सके, ठीक। तो ये प्रोसेस दो तरह से होती है, मैं आपको बताया। एक होता है व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो ये स्विच ऑफ हो जाता है उस समय। कैसे होता है भी समझाऊंगा। और एक कंडीशन है व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट का मतलब लैक्टोज शुगर मौजूद है सिस्टम में, तब क्या प्रोसेस होगी। और जब लैक्टोज शुगर एब्सेंट है तो क्या सिस्टम होगी। तो पहले सबसे पहले मैं ले रहा हूँ व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, ठीक। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो क्या घटना घटती है वो समझ लीजिए। पहले आप देखिए, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन दिस सिस्टम, अगर लैक्टोज एब्सेंट है यानी तो ये कैसे बिहेव करेगा मॉडल, आप ध्यान करिए। सबसे पहले क्या होता है, मैंने बोला था ये आपको प्रमोटर जीन, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज, ये मैं लिख रहा हूँ देखिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज के साथ ऐड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से साथ ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद ये जो हमारा रेगुलेटर जीन होता है, ये रेगुलेटरी जीन आई जो होता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए तैयार करेगा। पहले कैसे, पहले वो रिप्रेशर एमआरएनए बनाएगा। तो आपको दो बातें याद रखना है। सबसे पहले जब लैक्टोज शुगर एब्सेंट होती है सिस्टम में, उस समय कैसे वर्क हो रहा है लेग ऑपरॉन का, वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ ऐड होगा, ऐड हो गया, मैंने दिखाया ऐड कर दिया। और ये ऐड होने के बाद में आई जीन के ऊपर रिएक्शन करता है, और आई जीन से रिएक्शन करके आई जीन से एक स्पेशल आरएनए बनवाता है जिसका नाम है रिप्रेशर एमआरएनए। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब ये रिप्रेशर एमआरएनए एक प्रोटीन बनाएगा जिसे रिप्रेशर प्रोटीन कहेंगे, ये ट्रांसलेशन हो गया। तो पहले आई जीन से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, रिप्रेशर एमआरएनए बना, और रिप्रेशर एमआरएनए से प्रोटीन बनी, ट्रांसलेशन हो गया, उसका नाम रिप्रेशर प्रोटीन है। तो आई जीन पहले रिप्रेशर एमआरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन, और रिप्रेशर एमआरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशन, यानी ओवरऑल रिप्रेशर प्रोटीन बन जाती है, ठीक, बन गई। अब ये रिप्रेशर प्रोटीन जैसी बन जाती है, ये रिप्रेशर प्रोटीन देखिए बाइंड कर जाती है, किससे, ऑपरेटर ओ के ऊपर ये बाइंड कर गया, मैंने दिखाया ये बाइंड कर गया। दीज रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड कर गया।
जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड करा, इसने आरएनए पॉलीमरेज का ऑपरेटर को बाइंड करते ही ये सारे यहाँ कट ऑफ कर देता, स्विच ऑफ कर देगा। यहाँ भी जो करंट चल रहा था, जो प्रोसेस आगे बढ़ रही थी, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज की फंक्शनिंग रोक देगा। देखिए मैंने यहाँ एक लाइन लिख भी दी है, रिप्रेशर बाइंड टू ऑपरेटर रीजन। ये देखिए आपको रिप्रेशर बाइंड टू ऑपरेटर रीजन, ठीक। एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज, जैसे ये बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज का बनना बंद कर देगा, ठीक, बनना बंद कर दिया। फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरान, ताकि ट्रांसक्राइब जो ऑपरान है वो ट्रांसक्राइब ना हो पाए, ट्रांसक्रिप्शन ना कर पाए। तो दो बातें ध्यान रखना है, आई जीन रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रिप्रेशर एमआरएनए बनाता है, रिप्रेशर एमआरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है, और रिप्रेशर प्रोटीन लैक्टोज शुगर के अब्सेंस में सीधी जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है और आरएनए पॉलीमरेज का बनना प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है। जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, इसे स्विच ऑफ कहते हैं, स्विच ऑफ हो जाएगा इस जगह। यानी अब ये जो पूरी डीएनए था हमारा, इस डीएनए पे अब जब आरएनए पॉलीमरेज है नहीं तो वो आगे कैसे जाएगा, आगे जाके इन जीन को कैसे ट्रांसक्राइब करेगा, कैसे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये सब बंद हो जाएगा, इसीलिए इसे स्विच ऑफ कहते हैं। तो जब ये लिख दिया हमने, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज, लैक्टोज इंड्यूसर के अब्सेंस में ये घटना घटती है। एक बार और रिवाइज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या हुआ। अगर इंड्यूसर अब्सेंट है तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से जुड़ा, ठीक, उसने सबसे पहले रेगुलेटरी जीन यानी इनहिबिटरी जीन आई जीन को एक्टिवेट किया, उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हुआ और रिप्रेशर एमआरएनए बना, ये बन गया रिप्रेशर एमआरएनए। रिप्रेशर एमआरएनए बनते ही ट्रांसलेशन हुआ और रिप्रेशर प्रोटीन बन गई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं रिप्रेशर प्रोटीन बना दी इसने। ये रिप्रेशर प्रोटीन जैसे ही बन जाती है तुरंत ये ऑपरेटर जीन से बाइंड कर जाती है, बाइंड कर गई बाइंड करते ही प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज का बनना बंद कर देगी और आगे का सिस्टम जो ये जीन जो ट्रांसक्राइब होते ही ये ट्रांसक्राइब होना बंद हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन ZY और ये मॉडल स्विच ऑफ हो जाता है। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर या इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये कैसे वर्क करता है, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। अब आगे देखिए, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या घटना कैसे घटेगी वो समझो। लैक्टोज प्रेजेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ भी लिख दिया था, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर या लैक्टोज, लैक्टोज की प्रेजेंस। अब देखिए सबसे पहला काम तो वो होगा जो पहले मैंने भी बताया भी हुआ। कैसे हुआ, ये पहले आरएनए पॉलीमरेज से जोड़ा होगा, ठीक, उस आरएनए पॉलीमरेज ने आई जीन रेगुलेटरी जीन को से रिप्रेशर एमआरएनए बनाया होगा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, ठीक। अब ये ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद तो उन्होंने रिप्रेशर प्रोटीन भी बनाई होगी, यहाँ तक ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया, रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ भी बन रही थी और रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ भी बन गई। लेकिन यहाँ लैक्टोज शुगर मौजूद नहीं थी सिस्टम में, इसलिए रिप्रेशर जाके ऑपरेटर जोड़ रहा था, सारे फंक्शन को बंद कर रहा था, स्विच ऑफ कर रहा था और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बंद कर रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ जैसी रिप्रेशर बन जाती है और उस समय ये लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ए लैक्टोज, लैक्टोज की प्रेजेंस में हो रही प्रोसेस, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस, यहाँ अब्सेंस में हो रही थी, यहाँ प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब लैक्टोज प्रेजेंट, हमने लैक्टोज ले लिया, लैक्टोज को ब्रैकेट में इंड्यूसर मिलती है, इंड्यूसर भी कहते हैं, ये लैक्टोज है, मैंने ब्लैक कलर से बनाया, रिप्रेशर प्रोटीन बन गई थी, यहाँ हमने अलग से लैक्टोज ऐड कर दिया, इसमें लैक्टोज ऐड कर दिया, ठीक है। लैक्टोज जैसे ही ऐड होता है इस लैक्टोज को एलोलैक्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये काम कौन करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज करता है। अभी इसके फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आगे समझ में आपके आ जाएगा। तो लैक्टोज अगर सिस्टम में जैसी मौजूद होती है, ये लैक्टोज मौजूद है, ब्लैक कलर से मैंने बनाई, ठीक, ये इंड्यूसर भी कहते हैं लैक्टोज को। तो ये लैक्टोज सबसे पहले बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में एलोलैक्टेज में बदल जाता है, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लैक्टोज देखिए यहाँ से ये लैक्टोज ये एंटर कर दिया हमने, इसके साथ ऐड कर दिया, किसके साथ, रिप्रेशर से लैक्टोज ऐड हो रहा है। तो ये तो हमारा रिप्रेशर है वैसी, और लैक्टोज इसके साथ ही ऐड हो गया, लैक्टोज ये लैक्टोज देखिए ऐड हो गया। तो जैसे ही रिप्रेशर से लैक्टोज ऐड होता है वो तुरंत इस रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देता है, ये लिख दिया इनएक्टिव रिप्रेशर। एक कॉम्प्लेक्स बनता है दोनों के मिलने से, ये मैंने यहाँ बताया भी था, इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही लैक्टोज सिस्टम में आएगा पहले वो एलोलैक्टोज में चेंज होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और जैसे ही वो उससे जुड़ेगा रिप्रेशर से, जुड़ गया रिप्रेशर से, ठीक है, लैक्टोज बाइंड टू रिप्रेशर, इसके बाइंड होने से रिप्रेशर बिकम इनएक्टिव, रिप्रेशर जो था इनएक्टिव हो गया। अब रिप्रेशर जब इनएक्टिव हो गया है तो वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, यहाँ बाइंड कर रहा था क्योंकि यहाँ लैक्टोज नहीं था, और यहाँ जैसे ही लैक्टोज आगे इससे जुड़ा रिप्रेशर से, रिप्रेशर बिकम इनएक्टिव हो गया, ठीक है। और जब इनएक्टिव हो गया इट डू नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। अब जैसे ही बाइंड नहीं करेगा तुरंत आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ मैं छोटा सा लिख दूं, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज तुरंत जो प्रमोटर जीन से जुड़ जाएगा और आगे की फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये ऐसे आगे इस चीज में ये डीएनए को वैसे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगा। तो पहले वो स्ट्रक्चरल जीन ZYA के पास पहुंचेगा, ZYA मिलकर
एक सिंगल mRNA बनाते हैं जिसे लैक mRNA कहते हैं, जो पॉलीसिस्टोनिक होता है क्योंकि ये ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, इसलिए पॉलीसिस्टोनिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि वैसे तो हर जीन अलग अलग mRNA बनाता है, यहाँ ZYA जो स्ट्रक्चरल जीन का काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर एक mRNA क्यों बना रहे हैं, अलग अलग mRNA क्यों नहीं बन रहे हैं इनसे? ऐसा आज तक किसी ने आपको बताया या नहीं बताया अभी तक बच्चों? ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे कि एक ही क्यों बनाते हैं, अलग अलग क्यों नहीं बनाते, तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन ZYA दे फंक्शन कलेक्टिवली, एक साथ काम कर रहे हैं मिलकर, इसलिए एक ही mRNA से काम चल जा रहा है, क्योंकि मिलकर काम कर रहा है ना, तो एक ही mRNA से काम चल रहा है, ठीक है। जैसे एक घर में 3 फैमिली रह रही हैं, 3 अलग अलग खाना बनाती हैं, तो 3 सब्जियां बनती हैं उनके घर में, 3 तरह की पतीलियां बनती हैं, 3 तरह की सब्जियां तैयार करी जाती हैं, और मान लो तीनों मिलकर काम करते हैं, भले ही अलग अलग रह रहे हैं लेकिन खाना एक जगह पका रहे हैं, तो एक ही सब्जी में एक साथ बना ली सबने, एक साथ खा लिया। वही चीज़ यहाँ पर है, ZYA मिलकर काम कर रहे हैं, तो लैक ऑपरान एक ही लैक mRNA बना ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछे तो बता दीजिएगा। तो जैसे ही हमने बताया लैक्टोज जैसी सिस्टम में हम डालते हैं, वो रिप्रेशर से बाइंड कर जाता है, रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देता है। अब रिप्रेशर जब इनएक्टिव हो चुका है, इट डू नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता। इसी समय जो RNA पॉलीमरेज होता है वो प्रमोटर जीन से जुड़कर प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, स्विच ऑन हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है बेटा? स्विच ऑन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ स्विच ऑन। ये मॉडल जो होता है हमारा स्विच ऑन कहलाता है, स्विच ऑन हो जाता है यहाँ, ठीक है। जैसे ही RNA पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से जुड़ेगा, स्विच ऑन हो जाएगा फौरन। अब यहाँ से प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगा, RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, पहले Z जीन, Y जीन, A जीन, स्ट्रक्चरल जीन पे पहुँचेगा। इन तीनों जीन से कलेक्टिवली एक लैक mRNA बनेगा, और लैक mRNA जब बन जाता है तो इन तीनों जीन से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Z जीन से जो प्रोटीन बनती है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज, हालांकि एंजाइम है, लेकिन आपको मालूम है ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये आपने पढ़ा होगा। ऑल एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ये सेंटेंस आप जानते होंगे। सारे एंजाइम तो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं। तो सारे एंजाइम जो भी लिखे हैं वो सब प्रोटीन है। तो यहाँ जैसे ही RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ा और ऑपरेटर जीन से ये इनएक्टिव रिप्रेशर नहीं जुड़ पाया, तो ये स्विच ऑन हो गया फौरन। जो स्विच ऑफ था ऑफ उसका बंद हो गया, ये स्विच ऑन हो जाता है फौरन। RNA पॉलीमरेज के प्रमोटर से जुड़ते ही स्विच ऑन हो जाता है, तुरंत स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। Z जीन पहले इन तीनों से मिलकर एक लैक mRNA बनता है, फिर Z जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम या ये प्रोटीन बना लेता है, और Y जीन परमेज एंजाइम या प्रोटीन बना लेता है, A जीन जो होता है ट्रांस एसिटाइलेज है प्रोटीन बना लेता है। जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होता है, इट स्प्लिट द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो बीटा गैलेक्टोज एंजाइम लैक्टोज को स्प्लिट करके तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना लेगा, बस ग्लूकोज बन गया। ये ग्लूकोज तो ही बनाना था या लैक्टोज से, ग्लूकोज बनते ही ई कोलाई बैक्टीरिया को उसका फूड मिल जाएगा, वो तो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में लेता है, उस पर ही सर्वाइव करता है, उसका काम चल जाएगा, यहाँ से ग्लूकोज वो ले लेगा, ठीक। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज ने क्या काम करा? सिस्टम में जो लैक्टोज था उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया, ठीक है। और ग्लूकोज जो था वो उसका फूड मटेरियल होता है, उसको आसानी से फूड के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेता है। कौन? ई कोलाई बैक्टीरिया, याद रखिएगा। परमेज एंजाइम क्या काम कर रहा था? परमेज एंजाइम इट अलाउ मोर लैक्टोज एंटर द सेल, सेल में एंटर करने के लिए बहुत सारे लैक्टोज को अलाउ करता है। इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल। सेल में परमेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा बता दूं या थोड़ा समझा दूं, देख लें। मान लीजिए कोई ये सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है कोई, ठीक, बैक्टीरियल सेल है। अब ये बहुत सारा लैक्टोज यहाँ मौजूद है, ये लैक्टोज जैसे, तो ये सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री कराता है, ये लैक्टोज को अंदर लेता है इसे लैक्टोज। अब ये लैक्टोज जब सेल के अंदर आ जाता है तो इसे अलाउ करने का, यहाँ अंदर जाने के लिए मेम्ब्रेन जो लगी है, ये परमेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा? परमेज एंजाइम लैक्टोज को इंटर करा रहा है सेल के अंदर। ये देखिए परमेज एंजाइम, मैंने बोला इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल, सेल की परमेबिलिटी बढ़ा रहा है। काहे के लिए? इट अलाउ द मोर लैक्टोज एंटर द सेल, सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज की एंट्री हो जाए, इसलिए वो सेल की वाल की परमेबिलिटी बढ़ा रहा है। कौन? परमेज। पी से परमेज और पी से परमिशन, यानी परमेबिलिटी बढ़ाना। तो सेल की परमेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है? परमेज एंजाइम। क्यों? ताकि बाहर जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर एंटर हो जाए, ठीक, और आगे सिस्टम चालू हो जाए अपना, ताकि उस लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसिडेज कहता है कि लाओ लैक्टोज लाओ, मैं तोड़ दूंगा उसको। और ये लैक्टोज तोड़ देता है लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज तोड़ते ही बैक्टीरिया को उसका फूड मिल जाता है, ठीक। परमेज ने क्या काम करा? इट अलाउ द मोर लैक्टोज एंटर द सेल, या सेल की जो है परमेबिलिटी बढ़ा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज सेल के अंदर जा सके। ट्रांस एसिटाइलेज कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे सुनने में आता है, ये कहते हैं कि इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका एक फंक्शन जो हमको मालूम है, हमें पता चला है, इट कन्वर्ट द गैलेक्टोज टू इट्स एक्टिव फॉर्म।
ये गैलेक्टोज को भी एक्टिव फॉर्म में तोड़ देता है इसके। तो इस तरह से हमने देखा कि जब लैक्टोज अब्सेंट होती है सिस्टम में तो ये मॉडल स्विच ऑफ होता है। क्यों स्विच ऑफ होता है? क्योंकि आई जीन जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है वो तुरंत जाके ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज का बनना यहाँ बंद हो जाता है, सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है, आगे मैसेज नहीं जाते स्ट्रक्चरल जीन तक, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है एक बार। लेकिन जैसे ही लैक्टोज शुगर को यहाँ बीच में हम डाल देते हैं, रिप्रेशर प्रोटीन तो बनेगा, वैसे ही सेम आरएनए भी बनेगा, रिप्रेशर एमआरएनए, रिप्रेशर प्रोटीन भी बनेगा। और जैसे ही लैक्टोज शुगर को हमने इसमें ऐड करा, सबसे पहले लैक्टोज को एलोलैक्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसकी प्रेजेंस में? इस बीटा गैलेक्टोसिडेज की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये लैक्टोज जैसे ही आके इंड्यूसर से जुड़ता है तो ये इस इंड्यूसर के साथ मिलते ही इंड्यूसर को रिप्रेशर, जैसे ये इंड्यूसर तो लैक्टोज है, इंड्यूसर जैसे ही रिप्रेशर से मिलेगा, रिप्रेशर बिकम इनएक्टिव, रिप्रेशर तुरंत इनएक्टिव हो जाता है दोनों के मिलने से। फिर वो इनएक्टिव रिप्रेशर जाके ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर पाता, उसी समय तुरंत आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ये प्रमोटर जीन से जुड़ जाता है और अपने फंक्शन चालू कर देता है। ये प्रोसेस स्विच ऑन हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्विच ऑन हो जाएगी, स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव हो जाएंगे और आगे की प्रोसेस जो मैंने अभी आपको समझाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो सिस्टम है मेन जो आपको याद रखना है, जो बोर्ड में आता है क्वेश्चन। व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट तो स्विच ऑफ मॉडल होता है और व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट तो स्विच ऑन हो जाता है। ध्यान, दोनों बातें ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़, ये मॉडल आपने देखा, पूरा समझा, उम्मीद करता हूँ ये मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो बेटा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।